अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और बीबीएन पर आप देख रहे हैं खबरनामा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तेलंगाना में एक बार फिर कराया जाएगा जात पात पर मर्दमशुमारी का सर्वे। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने कहा, सर्वे में हिस्सा ना लेने वालों के लिए 16 से 28 फरवरी तक कराया जाएगा एक और सर्वे। शहर हैदराबाद के मी सेवा और ई सेवा सेंटर्स पर नए राशन कार्ड्स के लिए अवाम का हुजूम। मजलिसी अराकीन असेंबली ने मज़कूरा सेंटर्स का दौरा करते हुए लिया जायजा। शहर हैदराबाद की पुरअमन फिजा को नुकसान पहुंचाने की मजमूम कोशिश। तप्पा चबूतरा इलाके की मंदिर में नामालूम अफराद ने फेंका गोश्त का टुकड़ा। पुलिस कर रही है मुश्तबा अफराद की तलाश। अवाम को अमन बरकरार रखने की अपील। तेलंगाना एसआईओ की तालीम और नौजवानों की बहबूद पर तवज्जो मरकूज करने रियासती बजट में सिफारिशात। तेलंगाना के बजट का कम से कम 20% तालीम के लिए अलॉट करने का हुकूमत से मुतालबा। बीआरएस एमएलसी के कविता ने राहुल गांधी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, राहुल गांधी में वरंगल आने की नहीं है हिम्मत। उन्हें खदशा है कि लोग वादों के खिलाफ करेंगे एहतजाज। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में एक बार फिर जात पात की मर्दमशुमारी का हुकूमत ने ऐलान किया है। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि हुकूमत सर्वे में हिस्सा ना लेने वालों के लिए रियासत में एक और जात पात की मर्दमशुमारी 16 से 28 फरवरी तक कराने का फैसला किया है। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరొకసారి ఎన్యూమరేషన్ చేపించుకోవడానికి ఈ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఫ్యామిలీస్ కి ఫిబ్రవరి 16వ తారీఖు నుంచి 28వ తారీఖు వరకు ఒక అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పి నిర్ణయం చేసింది. ఇలా లెఫ్ట్ ఓవర్ మిగిలిపోయినటువంటి వాళ్ళు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అనౌన్స్ చేస్తా ఉన్నాం. మండల వారీగా డివిజన్ వారీగా గతంలో ఏ రకంగా అయితే ఎన్యూమరేషన్ చేశామో ఆయా మండలాల్లో ఆ మండల్ డెవలప్మెంట్ అధికారి దగ్గర ప్రజాపాలన సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన వ్యవస్థలో అక్కడ తిరిగి ఆ మిగిలిపోయినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తే వచ్చి అక్కడ అప్లికేషన్స్ ఇవ్వచ్చు. शहर हैदराबाद के मी सेवा सेंटर्स और ई सेवा सेंटर्स पर नए राशन कार्ड के लिए दरखास्तें दाखिल करने अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। हल्के चारमीनार के मजलिसी रुकन असेंबली मीर जुल्फिकार अली ने नए राशन कार्ड के दरखास्त गुजारों की सहूलत के लिए असिस्टेंट सप्लाई ऑफिस सर्कल 3 पर पहुंचकर अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अवाम को किसी किस्म की तकलीफ ना होने दें और अवाम की सहूलत के लिए ज्यादा काउंटर्स कायम करते हुए दरखास्तें वसूल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नकीब मिल्लत अल्लाह बारिश असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज जो यहाँ पर मी सेवा में नए राशन कार्डों के लिए जो एप्लीकेशन ले रहे हैं, इसके लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने मिनिस्टर से सीएम से नुमाइंदगी की थी। रास्त नकीब मिल्लत ने नुमाइंदगी की, हबीब मिल्लत नुमाइंदगी की, जिसकी वजह से आज नए राशन कार्डों के लिए हुकूमत राजी हुई है कि नए राशन कार्ड के एप्लीकेशन लेने के लिए जो कई साल से बंद थे। तो मैं तमाम अवाम से यही गुजारिश करूंगा, खासतौर से चारमीनार की अवाम से, कि जिसके पास वाइट राशन कार्ड नहीं है आप लोग मी सेवा में जाके अप्लाई कीजिए और एप्लीकेशन के लिए अगर किसी का नाम कटवाना है, डिलीशन करना है फॉर्म में से, तो आप जो हमारे असिस्टेंट राशनिंग ऑफिसर है सर्कल 3 और सर्कल 2 पे आप जाके एप्लीकेशन दीजिए। वहां पर उनका नाम निकाल दिया जाएगा। उसके बाद में वो नया एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और तमाम आवाम से मैं यही कहूँगा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
कारवान के मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने मी सेवा सेंटर्स का दौरा करते हुए नए राशन कार्ड के लिए ली जा रही दरखास्तों के अमल का मुआयना किया। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। इस दौरान कौसर मोहिउद्दीन ने आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत भी हासिल की। असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर मेहदीपट्टनम सर्कल बुशरा सुल्ताना ने नए राशन कार्ड के सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए दरखास्त गुजारों से अपील की कि वो किसी भी ब्रोकर या एजेंट या दरमियानी अफराद से रब्ता ना करें और ना ही किसी को पैसे दें। उन्होंने नए राशन कार्ड्स के लिए दरखास्त दाखिल करने के अमल के बारे में तफसीलात बताई। जी, मेरा नाम बुशरा सुल्ताना है। मैं असिस्टेंट सप्लाई ऑफिसर मेहदीपट्टनम सर्कल से बात कर रही हूँ। अभी क्या है बोले तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से मेरे सर्कल में राशन कार्ड का प्रोसेस स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर क्या है, राशन कार्ड के ताल्लुक से मैं क्लैरिफिकेशन देना चाह रही हूँ कि पब्लिक थोड़ा परेशान है, क्या करना क्या नहीं करना, उसके ताल्लुक से मैं इंस्ट्रक्शंस ये देना चाह रही हूँ कि अभी न्यू रेशन कार्ड्स जैसे ऑनलाइन मी सेवा गवर्नमेंट क्या कर दी, मी सेवा के थ्रू सर्विस ऑनलाइन स्टार्ट कर दी। तो अभी मैनुअल का नहीं है, मी सेवा में जाके जो जिसको भी नए रेशन कार्ड के लिए एप्लीकेशन डालने का है उन्होंने मी सेवा को जाके एप्लीकेशन डाल सकते। इसकी मी सेवा की फ़ीस जो है 45 रुपीज़ है। तो उसको डॉक्यूमेंट्स क्या होने का है अपने को बोले तो आधार के अपने आधार डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स आधार कॉपीज़ लेके जाइए, और जैसे साथ में आइडेंटिटी प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल या वोटर आईडी जैसे ले लेकर जाइए। अगर गैस है तो गैस का रिसिप्ट भी ले लेके जाके मी सेवा में अपने न्यू रेशन कार्ड के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते। और एक बात क्या है, रेशन कार्ड और दूसरा एक इश्यू चल रहा कि थोड़े माँ बाप है जो अपने बच्चों की शादी कर चुके हैं, उनका अलग से सेपरेट बनाना चाह रहे हैं, तो उन लोग क्या कर सकते, न्यू रेशन अब जो जिसका भी रेशन कार्ड में नाम है जैसे कि हेड ऑफ़ द फैमिली एक एप्लीकेशन दीजिए, मैनुअली ऑफिस को आइए, आके एक एप्लीकेशन दीजिए, साथ में एक मैरिज सर्टिफिकेट, शादी हुए सो प्रूफ दे के मैरिज सर्टिफिकेट और आधार का जीरोक्स दे के ऐसा ये बच्ची का नाम हमारे को शादी हो गई उनका नाम डिलीट करो बोले तो हम लोग क्या करें, ऐसा एप्लीकेशंस आ रहे हैं 3-4 डेज़ में हम लोग वो भी इमीडिएटली जब का जब जैसे नाम डिलीट कर दे रहे हैं, फिर उन्होंने जाके जैसे मी सेवा में फिर से उन लोग जैसे नया रेशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा क्या है बोले तो यहाँ पर जो अभी चल रहा है, मेरे पब्लिक जो परेशान है, क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा, उसके लिए मैं जैसे यही बोल रही हूँ कि परेशान होने की शहर हैदराबाद की पुरअमन फिजा और भाईचारों को नुकसान पहुंचाने की फिर एक बार मजमूम कोशिश की गई है। शहर के टप्पा चबूतरा इलाके में चारशंबे की सुबह उस वक्त कशीदगी देखी गई जब एक मंदिर में गोश्त का टुकड़ा फेंका गया। समझा जा रहा है कि नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर मंदिर में दाखिल होकर ये घिनौनी हरकत की होगी। इसे मंदिर की बेहुरमती की साजिश करार देते हुए कई मुकामी लोगों और PJYM लीडरों ने सुबह से ही एहतजाज किया। पुलिस की जानिब से मामले को जल्द हल करने की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म किया गया। पुलिस ने मंदिर में गोश्त का टुकड़ा फेंकने वाले मुश्तबा अफराद की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस विक्रम सिंह मान ने मंदिर के अहाते का मुआयना किया और मुकामी पुलिस हुक्काम से बात की। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। उन्होंने यकीन दिलाया कि मुल्जिमान को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुकामी पुलिस और टास्क फोर्स की टीमें सुराग लगाने के लिए क्लोज सर्किट कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है। देखिए, अभी तक जो हमारी को जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से आज सुबह से लगभग 3 बजे 3:30-4 बजे रफली मैं कह रहा हूँ, अंदाजे से मैं बोल सकता हूँ। उस समय मेरे पास उसको पक्का साबित करने का कोई सबूत नहीं है। उस समय ये कुछ घटना हुई जैसे हम अंदाजे से कह सकते हैं। सब यहाँ पे CCTV कैमरे CCTV कैमरा दूसरे ऑलरेडी मीटिंग भी की है, पैसे भी दिए। आप सब मंदिर में मेन जगह पे अगर कैमरे नहीं, आप सब जो है आप सब यहाँ के पुराने बाशिंदे हैं, आप यहाँ जन्मे बड़े हुए, ठीक है, आप यहाँ रह रहे हो, तो यहाँ पे बिल्कुल अमन चैन है, शांति है, वो तो एक बात स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं। जब रही बात ये टेक्नोलॉजी की, देखिए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से खासकर हम हैदराबाद सिटी में हम बहुत हमेशा एक फख्र महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं इस बात में कि हम इतने कैमरा इस्तेमाल करते हैं, इतने कैमरा लगाए हुए हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि कभी कभी किसी एरिया में किसी इलाके में कुछ कैमरे की कमी रह जाती है, कभी कभी छोटे मोटे कैमरे में रिपर्स जैसी परिस्थिति आ जाती है। अब जैसे इस इलाके में मैंने देखा तो एक्चुअली मुझे ताजुब इस बात का है कि इतना बड़ा हमारा मंदिर परिसर है, सब कुछ बाकायदा बढ़िया दीवार है, वहाँ पे दरवाजा है, वहाँ लोहे का गेट है, बाकायदा उस पर रात को ताला लगता है जब पुजारी आते जाते हैं।
सब कुछ इतना सिस्टमेटिक। तो मुझे अचंभा इस बात का है यहाँ पे CCTV कैमरा नहीं है। तो खास करके मुझे कुछ पुराने, कई वर्षों पुरानी उन्होंने एग्जाम्पल दी कि कभी कभी और कुछ यहाँ हुआ। जब हुआ तो पुलिस की तरफ से तो हमेशा मीटिंग करते हैं, हर लेवल पे, मोहल्ला लेवल पे मीटिंग है, पुलिस SHO लेवल पे है, ACP मीटिंग होती है, हमारे DCP साहब सर पे मीटिंग होती है। मीटिंग किससे होती है? समाज के सभी लोगों से होती है, सभी वर्गों से होती है, समुदाय के सब लोग आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जब केवल कोई त्यौहार होगा उससे पहले मीटिंग होती है। अभी भी मीटिंग है, आगे भी मीटिंग होगी, पूरे साल भर मीटिंग चलती है। पीस कमेटी वाले हमसे जुड़े रहते हैं। पीस कमेटी में हम इतनी मीटिंग करते हैं। पीस कमेटी वाले तो जो समाज के सभी वर्ग से, उसमें कोई बिजनेस वाले हैं, तो सब इस बात के बारे में सबको जागरूकता है, सबको मालूम है कि क्या जरूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, यहाँ पे कैमरा नहीं है। कोई बात नहीं, कमी रह जाती किसी वजह से, ये हमारा कर्तव्य है, आपका सपोर्ट है, पब्लिक के से आज शाम तक हम यहाँ पे CCTV कैमरा लगा देंगे। उसके अलावा या पेट्रोलिंग क्या व्यवस्था, क्या सिस्टम है, मोबाइल पेट्रोलिंग है या फुट जो पेट्रोलिंग है, जैसे कोई रीड सिस्टम है, या पे कुछ कोई कांस्टेबल को बढ़ाने की आवश्यकता है, वो हम अभी विचार करके ये इंश्योर करेंगे कि भविष्य में कभी आने वाले वक्त में इस तरह की हिम्मत करने की कोई कोशिश ना करें, और इसमें भी अलग अलग एंगल्स को हम वेरीफाई करें। जल्दी ही हम उसको तेलंगाना हुकूमत ने मूसा नदी की खूबसूरती के नाम पर दोबारा सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। हुकाम ने चारशंबे के रोज चादर घाट शंकर नगर की कच्ची आबादी में ढांचों को मुनहदिम करने के काम का आगाज किया, जो मूसा नदी का कैचमेंट एरिया है। हुकाम मूसा नदी के किनारे पर RBX निशानात वाले खाली मकानात को मिस्मार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्दी ही दीगर इलाकों में भी मिस्मारी का काम शुरू किया जाएगा। तेलंगाना की स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO ने तालीम और नौजवानों की बहबूद पर तवज्जो मरकूज करते हुए माली साल 2025-26 के रियासती बजट में सिफारिशात पेश करने एक किताबचे की नकाब कुशाई अंजाम दी और रियासती बजट का कम अज कम 20% तालीम के लिए अलॉट करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस मौके पर SIO तेलंगाना के रियासती सदर फराज अहमद ने कहा कि तालीम किसी भी तरक्की पसंद मुआशरे की रीढ़ की हड्डी होती है और रियासत के बजट का कम अज कम 20% तालीम के लिए अलॉट करना महज सिफारिश नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। ये सरमायाकारी एक बाइख्तियार, हुनरमंद और रोशन ख्याल नस्ल के लिए राह हमवार करेगी, जो तेलंगाना के मुस्तकबिल की तश्कील के लिए तैयार है। वहीं SIO के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद हमादुद्दीन ने जोर दिया कि मज़कूरा मुतालबात की जड़ें ज़मीनी हक़ाइक़ पर मुबनी हैं, जिनका सामना तेलंगाना में तलबा और नौजवानों को दरपेश है। हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि बजट में अलॉट करदा रकम तालीम और नौजवानों की फलाह बहबूद की फौरी ज़रूरतों की अक्कासी करे, सभी के रोशन मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए रसाई, मियार और मसावात में फ़र्क को ख़त्म करें। फराज अहमद, स्टेट प्रेसिडेंट SIO तेलंगाना। अभी जो तेलंगाना का असम्बली सेशन, बजट सेशन आने वाला है, तो हैसियत स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन SIO हमेशा तलबा और नौजवानों और ख़ास तौर पर एजुकेशन के मैदान में जो बजट खर्च होना है या फिर जितना बजट मुख्तस होना है उस सिलसिले में रिकमेंडेशंस पेश करती है। तो इस बार भी SIO ने एक बुकलेट तैयार किया है जिसमें बेसिकली 3 मैदानों में जो मसाइल हैं और जहाँ जहाँ पर बजट खर्च होना है उन मैदानों का जिक्र है। सबसे पहला तो एजुकेशन पर बजट है, यानी बजट का कितना परसेंटेज एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए उसका इसमें जिक्र है। और दूसरा रोज़गार के सिलसिले में है कि नौजवानों में जो रोज़गार की कमी है और स्टेट में जो अलार्मिंग सिचुएशन है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, तो उसका इसमें जिक्र है। और तीसरा और एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो नौजवानों के जो मसाइल हैं, उनके मेंटल मसाइल या फिर उनके जो साइकोलॉजिकल मसाइल हैं, उनका इसमें जिक्र है। तो जो बजट का मसला है, हम देखते हैं कि तेलंगाना में फिलवक्त जो बजट एलोकेशन है वो 11% बजट एलोकेट किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो हम ऐसे स्टेट जिनको पिछड़े हुए स्टेट्स कहते हैं, बिहार, छत्तीसगढ़ वगैरह, उसमें भी वहाँ पर भी हम देखते हैं कि बिहार में 21% बजट एजुकेशन पर दिया जाता है, लेकिन हम तेलंगाना में सिर्फ 11% बजट दिया गया है। हम ये मुतालबा करते हैं हुकूमत। BRS MLC के कविता ने कांग्रेस के कौमी लीडर राहुल गांधी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। MLC कविता ने हैदराबाद में अपनी रिहायशगाह पर जागृति महिला विंग की जानिब से मुनक्किदा मीटिंग से खिताब किया और कहा कि राहुल गांधी ने वरंगल दौरा इस खौफ में मनसूख किया कि उन्हें खदशा है कि लोग उनके वादों के खिलाफ एहतजाज करेंगे। कविता ने कहा कि राहुल गांधी में वरंगल आने की हिम्मत नहीं है।
రాహుల్ గాంధీ వరంగల్ వద్దాం అనుకున్నారు, కానీ అదే వరంగల్లో వీళ్ళు రైతులకు మాట ఇచ్చిరు, మేము రుణమాఫీ చేస్తాం, మేము రైతు భరోసా ఇస్తాం, మీకు ఎరువుల టైంకి ఇస్తామని అన్నారు, ఇయ్యలే. కాబట్టి రాహుల్ గాంధీ గారు నిన్న వరంగల్ వచ్చే ధైర్యం లేకుండా పారిపోయిండు పాపం. ఆయన తెలంగాణ బిడ్డలతో పెట్టుకుంటే ఎట్లుంటుంది మరి, అది అసలే వరంగల్ గడ్డ, అక్కడ మంచి మంచి వాళ్ళనే మనం రానియలే, వాళ్ళ పప్పులు ఉడకనియలే. రాహుల్ గాంధీ గారు ఇవాళ హైదరాబాద్ వరంగల్ వద్దాం తెలంగాణ వద్దాం అంటే ఇచ్చిన మాట ఇవ్వకుండా ఎక్కడన్నా తిరిగితే ఊకో. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। कुल हिंद मरकजी रहमत आलम कमेटी के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान मरकजी जलसे शब बरात व तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 फरवरी 2025 बरोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ग्राउंड चंचलगुड़ा पर मुनक़्क़िद होगा। बैरूनी मेहमान मुक़र्रिर आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन खतीबुल हिंद अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ज़फ़र नूरी अज़हरी, दूसरे मेहमान मुक़र्रिर आलमी शोहरत याफ्ता खतीब यूरोप व एशिया खलीफा अशरफुल फ़िक़ा अल्लामा मुफ्ती फैज़ अहमद मिसबाही के अलावा मुक़ामी मुक़र्रिरीन में अल्लामा डॉक्टर सैयद शाह अब्दुल मोइस रज़वी खादरी शर्फी के बसीरत अफरोज़ खिताबात होंगे। मेहमान खुसूसी की हैसियत से हकीम एम.ए. साजिद खादरी मुल्तानी, मिर्ज़ा निसार अहमद बेग निज़ामी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शिरकत करेंगे। सदर कुल हिंद मरकज़ी रहमत आलम कमेटी मोहम्मद शाहिद इकबाल खादरी ने उम्मत मुस्लिमीन से गुजारिश की है कि वो मरकज़ी जलसे को वक्त की अहम ज़रूरत समझते हुए कसी तादाद में शिरकत फरमाएँ। अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना जाफ़र पाशा शब बरात के मौके पर जामा मस्जिद दारुल शिफा और जामा मस्जिद चौक में मुनक़्क़िद होने वाले जलसों से खिताब फरमाएंगे। उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए मुसलमानों और नौजवानों से अपील की कि वो इस मुक़द्दस रात को अल्लाह की इबादतें, नमाज़ों, ज़िक्र अस्कार में गुजारें। उन्होंने नौजवानों को रात में गाड़ियों पर घूमने फिरने से सख्त मना किया। अस्सलामु अलैकुम नहमद व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, कल की रात जो आने वाली है और इस रात में आपको और मुझे इल्म होना चाहिए कि हर अहम काम के अल्लाह तबारक व तआला फ़ैसले फरमाता है, जिसमें आपकी ज़िंदगी और मौत के भी फ़ैसले लिखे जाते हैं। आपके आने वाले दिनों में हालात जो होने वाले हैं वो भी लिखे जाते हैं। आप और हम कोशिश करें कि अपने वक्त को ज़ाय ना करें, रास्तों पे ना गुजारें और होटलों में ना गुजारें, बल्कि अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह के अहकामात की रोशनी में ज़िंदगी गुजारें। मेरे अज़ीज़, इससे पहले मैंने कुछ खिताब किया तो बाद लोगों ने ये कहा कि मौलाना ऐसी कुर्सी पर बैठे, वैसी कुर्सी पर बैठे। अरे मेरे भाई, मेरा दिल देखो, मेरी कुर्सी मत देखो। मेरे आपके साथ मोहब्बत के और इखलास के जो रिश्ते हैं वो देखो। ये ना देखो कि मैं कहाँ हूँ, मैं तो आपका खादिम हूँ, कहीं भी रहने दो। लेकिन आपसे जो भी हमेशा गुजारिश करता हूँ, आपकी हिफाजत के लिए करता हूँ। आपके घर वालों के जो हालात में आपकी वजह से माँ बाप परेशान होते हैं, वो वजह से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने गाड़ियाँ मत भगाओ, स्टैंड मत बताओ। हाल ही में आपने देखा कि शब बरात के मौके पर 3 कम शब बरात के पेश नज़र कुल हिंद बज़्म रहमत आलम कमेटी के ज़ेर एहतमाम जलसे शब बरात 13 फरवरी बाद नमाज इशा खुली कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक़्क़िद होगा, जिसमें मेहमान मुक़र्रिरीन मौलाना मोहम्मद फ़रूग़ अल ख़ादरी, मौलाना मोहम्मद हमाद रज़ा, मौलाना सैयद अहमद गौरी नक्शबंदी, मौलाना शहूद आलम अशरफी, मौलाना सलाउद्दीन निज़ामी खिताब फरमाएंगे। कुल हिंद बज़्म रहमत आलम कमेटी के सदर एडवोकेट एम.ए. मुजीब, हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन खां बंदा नवाजी ने शमा मोहम्मदी के परवानों से इस जलसे में शिरकत करने की ख्वाहिश की है। पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ
कि वो इंतहाई अदब व एहतराम के साथ 15वीं शब शाबान यानी 13 फरवरी को बाद नमाज इशा शिरकत फरमाएँ और मुअज़्ज़ज़ उलमाए दीन के खिताबात को समाअत फरमाएँ। और फिर मैं इस मौके पर नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि वो मोटरसाइकिलों पर करतबबाजी ना करें और झुंड की शक्ल में जो है ना निकलें। ये शोर गुल की रात नहीं होती, ये रात तो नजात की रात है, बारात की रात है, ये दुआओं को कबूलियत का शर्फ बख्शा लेने की रात है। क्योंकि बारात के माने के ये नहीं समझे कि शादी की बारात जो है धम धमाके से निकलेंगे, पटाखे शोर गुल साइलेंसर निकाल कर जो है आवाज़ पुकारा चीख, ये नहीं है नौज़ुबिल्लाह। ये फरिश्तों की ईद की रात है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तरफ से करम के दरवाजे खोलने की रात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात को जो है अपने बंदों में से गुनाहगार बंदों को इस कदर कसरत से जो है मग़फ़िरत अता फरमाता है, तो वो मग़फ़िरत पाने वाले बंदों में अपने आप को शामिल कर लेने की रात है। तो इस रात को हम जो है बजाय नजात पाने के, बारात पाने के, वो बारात के जैसा जो है शो पुटअप कर लेते, शोर गुल कर लेते हुए या आवाज़ां कर लेते, मोटरसाइकिलों की जो है नुमाइश करते हुए, उस पर करतबबाजी करते हुए, उस पर ट्रिपल रेटिंग, चौबल रेटिंग, ये सब बेहुदा वाहियात कामें हैं। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि मौलाना डॉक्टर सैयद उस्मान हुसैनी ज़की क़ादरी ने शब बारात की फजीलत पर रोशनी डालते हुए इस रात को की जाने वाली इबादत और नवाफिल के बारे में बात की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंजुल उम्माल और शोबुल ईमान में एक हदीस बयान की जाती है जिसके रावी सैयदना अली करमल्लाहु वजहू रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, शाबान की 15वीं शब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 रकात नमाज अदा फरमाई। हर 2 रकात के बाद सलाम फेरा, फिर 14 रकात मुकम्मल होने के बाद आपने 14 बार सूरह फातिहा की तिलावत फरमाई, फिर 14 बार सूरह नास पढ़ा, फिर एक बार आयतल कुर्सी पढ़ी और एक बार लक़द जाअकुम रसूलुन, जो कि सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत हैं, उनकी तिलावत फरमाई। जब आपने इस अमल से फारिग हुए तो मैंने सवाल किया, या रसूलल्लाह इस अमल का क्या सवाब है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, जो शख्स ऐसा अमल करता है यानी 14 रकात नमाज पढ़ने के बाद ये सूरह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 20 हज का सवाब देता है और 20 साल रोज़ों का सवाब देता है और 20 साल पिछले जो ज़िंदगी के गुजर चुके हैं, 2 साल जो पिछले ज़िंदगी गुजर चुके हैं और 2 साल जो आइंदा ज़िंदगी में आने वाले हैं उनके गुनाह। हल्के महेश्वरम जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के इलाके बिस्मिल्लाह कॉलोनी में रोड लाइट की सहूलियात ना होने से यहाँ की आवाम को परेशानी का सामना है। मुकामी आवाम ने इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए अरबाब मजाज से अपील की कि वो फौरी तौर पर बुनियादी सहूलियात की फरहमी के इक़दाम करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या है बाबा, आधी रोड डाले, आधी रोड बंद कर दिए। बिस्मिल्लाह कॉलोनी में कुछ भी डेवलप नहीं है। हमारी गली में हम कामा करा लिए, हमें ड्रेनेज लाइन डाल दिए। क्या तो भी है जी बाबा, गिर जा रहे, पड़ जा रहे हम लोग। लेटा नहीं, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, आधी रोड डाल के आधी कर दिए। जाके बोले पहले क्या बोला, नहीं तुम्हारा कलीशन नहीं आया, बोल के बोल रहे कैसा। वो घर का नहीं भी हमारे लाइन नहीं है, क्या करना, बोले बुढ़िया गिर को मर जा रहे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शेख शाहीन नगर बिस्मिल्लाह कॉलोनी। आज जो इंगडापुर से जो रोड पड़ी थी कोतापेट तक, वो जो है आज यहाँ बिस्मिल्लाह कॉलोनी तक पड़ के रुक गई रोड। जो है 1 महीने से लोगों को तकलीफ है। यहाँ पे गरीब ऑटो चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों को जो है डेली के 400-500 रुपए कमाने वाले हैं, जो है उनको जो है एक दिन आड़ जो है हजारों रुपए गाड़ी को लग जा रहे। तो यहाँ पे ना कोई कमिश्नर साहब कुछ कर रहे, ना कोई कुछ कर रहे। थोड़ा आके काम कराओ। और जो चैनल भी लेके चले गए, काम चल रहा था, चैनल लेके गए। वजह क्या है ये? हाँ, यहाँ जल्द से जल्द काम होना है और यहाँ की आवाम को पूरा उनको यहाँ बिठा देना पड़ता है, नहीं तो वहाँ जलपल्ली म्यूनसिपालिटी को लाके वजह क्या है नहीं मालूम। यहाँ का जो नुमाइंदा काउंसलर था सैयद यहिया वार्ड नंबर 5 का, उससे और गुत्तेदारों से क्या हुआ नहीं मालूम। उसमें जो है चैनल उठा के लेके चले गए और काम रुके हुआ है। ये काम कब से रुके हुआ है? ये अब तकरीबन जो है 15 दिन होगा, 15-16 दिन से रुके हुआ है। कमिश्नर साहब को जाके जो है बोले हम यहाँ बिस्मिल्लाह कॉलोनी सिटीजन कॉलोनी में चलने रास्ता नहीं है साहब, एक 5-6 गाड़ी मट्टी भेजा बोल के मैं लेटर लिख के दे के आया, तो भी अभी तक ना मट्टी है ना वो कमिश्नर साहब है।
ना वो कौन की किसी को अतीक कोई है उसको बुझाते बोले उन भी नहीं आए, यहाँ कोई भी नहीं आए, तो कौन है देखने वाले यहाँ पे बिस्मिल्लाह कॉलोनी में? साबिक वजीर व आदिलाबाद BRS सदर जोगू रमना ने चारशंबे को आदिलाबाद खदीम जामा मस्जिद का दौरा करते हुए जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और कामों की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर मस्जिद कमेटी से तबादला ख्याल किया। इस दौरान टाउन सदर अजय, मोहम्मद अशरफ, अताउल्ला, फिरोज खान, जहीरुद्दीन, अयूब खान, साबिक म्युनिसिपल काउंसलर्स के अलावा दीगर अखिलती कायदीन मौजूद थे। सबको मैं आदाब। ये जो आज 200 साल पहले का जामा मस्जिद, ये जो जामा मस्जिद के लिए हमारा गए सो केसीआर साहब का सरकार में माइनॉरिटीज वेलफेयर्स के लिए 17 करोड़ रुपए फंड सैंक्शन करके 12 करोड़ अभी तक खर्च करे और 5 करोड़ भी पूरा कलेक्टर का ऑर्डर्स आ गए, उसमें बच गए। सो हमारा पूरा अजाउस और उर्दू भवन ऐसा 4-5 शादी खाना भी लगाए के है। वो 5 करोड़ का काम हमारा सरकार जब गए, अब दूसरा सरकार आने के बाद भी हमारा माइनॉरिटीज लीडर्स पूरा जाके शबीर अली साहब को सरकार को भी निवेदन करे, हमारा सरकार ऐसा ऐसा लाके 200 साल पहले का जामा मस्जिद उन्दो इमाम कासिम सवारी बांग्ला को 2 करोड़। आदिलाबाद जिला माला वेलफेयर एसोसिएशन सदर कोप्पुला रमेश ने प्रेस क्लब में मीडिया से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्जाम लगाया कि वो माला तबके के साथ तासुब का रवैया अख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इंतबा दिया कि वो कांग्रेस को इलेक्शन में सबक सिखाएंगे। इस मौके पर राघवेंद्र और सुधीर के अलावा दीगर मौजूद थे। గురువుకి చెప్పినాం, ఇటు శిష్యునికి చెప్పినాం, కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారు అవన్నీ ఏం పట్టించుకోకుండా ఈరోజు చట్టపరంగా పోతే 341 ఆర్టికల్ ప్రకారం పోతే మా గవర్నమెంట్ ఫెయిల్ అవుతుంది, ఎస్సీ వర్గీకరణ కాదు అనే ఒక అక్కస్తోటి మాదిగ వర్గానికి కంప్లీట్గా సపోర్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు అసెంబ్లీలో బిల్లు పెట్టడం అనేది జరిగింది. ఇది పెట్టడం 2011 సెన్సస్ ప్రకారం అయితే ఇంకా విరుద్ధం. అప్పటికి తెలంగాణ, ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చింది, 2014లో తెలంగాణ వచ్చింది. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు 2025 ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది? అప్పుడున్నటువంటి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి మంత్రివర్గంలో ఇప్పుడున్నటువంటి సబ్ కమిటీ చైర్మన్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కానీ, శశిధర్ బాబు కానీ, మిగతా అదర్ మినిస్టర్లు అందరూ కూడా అప్పుడు ఏ ఒక్కరు కూడా తెలంగాణ కోసం పనిచేయలేదు. వాళ్ళను చైర్మన్లుగా పెట్టి 11 ప్రకారం నువ్వు జనాభా ప్రాతిపదిక తీసుకొని దాన్ని నువ్వు మాదిగ వాళ్ళు ఇంతమంది ఉన్నారు, మాల వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉన్నారు, వీళ్ళకు 9% ఇస్తాం, వీళ్ళకి 5% ఇస్తాం అనేది చట్టబద్ధత లేదు. దాన్ని మేము తీవ్రంగా ఈ జస్టిస్ షమీమ్ అఖ్తర్ కమిషన్ని మేము పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. మేము వర్గీకరణ చేయొద్దని మేము అప్పుడు చెప్పినాం, తర్వాత చట్ట ప్రకారం చేయమన్నాం. కానీ చట్ట ప్రకారం చేస్తే మేము అసలు మిగిలము, ఇది వీగిపోతుంది అని చెప్పి ఉద్దేశంతో साइबराबाद पुलिस ने मोइनाबाद के एक फार्म हाउस पर गैर कानूनी जुए के अड्डे और मुर्गों की लड़ाई में मुलविस रैकेट का पर्दाफाश किया। साइबराबाद की राजेंद्र नगर पुलिस और मोइनाबाद पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी। इस छापे के दौरान मजमूई तौर पर 64 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 30 लाख रुपए से ज्यादा की नकद रकम, 55 कारें और मुर्गों की लड़ाई के लिए इस्तेमाल होने वाले 86 सट्टेबाजी मुर्ग जब्त किए गए। इसके अलावा पुलिस ने बड़ी मकदार में पोकर चिप्स और दीगर जुए का सामान भी जब्त किया है। पुलिस अब गैर कानूनी सरगर्मियों के पीछे नेटवर्क की तहकीकात कर रही है और तवक्को है कि मुलविस अफराद के खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्मल के शहर भैंसा में नोबल एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम शहर के सिद्दीक फंक्शन हॉल में एक अजीमोशान एजुकेशन एक्सपो मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। इस एक्सपो में 100 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए थे। एक्सपो में नोबल हाई स्कूल भैंसा के तलबा व तालिबात ने अपने शानदार दीनी व तालीमी और
साइंस और टेक्नोलॉजी के मुजाहिरे पेश किए। इस एक्सपो में तलबा और तालिबात के अलावा ताजरीन को भी तिजारत का मौका फराहम किया गया था। मेहमान खुसूसी की हैसियत से सैयद मुजीब अली क्रिसेंट ग्रुप ऑफ स्कूल निजामाबाद, मोहम्मद अब्दुल खवी शाकिर प्रिंसिपल निजामाबाद और दीगर मेहमानों ने शिरकत करते हुए मुशाहिदा किया। वहीं इस एक्सपो में GIO की जानिब से दीनी किताब का खुसूसी स्टॉल लगाया गया था। एक्सपो में शहर के तमाम मदारिस के इंतजामिया के अलावा सियासी और समाजी कायदीन ने भी हिस्सा लेते हुए तलबा और तालिबात की हिम्मत अफजाई की और नोबल हाई स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन और तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद दी। विकाराबाद जिले के महकमे जंगलात के अहदेदारों को अनंतगिरी हिल्स के जंगलात में शेर की नकलो हरकत का पता चला है, जिस पर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ने अवाम और ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवारों को चौकस रहने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि शेर की मौजूदगी का पता चलने के बाद जंगल के अहम इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में एक बार फिर कराया जाएगा जात पात पर मरदमशुमारी का सर्वे। डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का ने कहा, सर्वे में हिस्सा ना लेने वालों के लिए 16 से 28 फरवरी तक कराया जाएगा एक और सर्वे। शहर हैदराबाद के मी सेवा और ई सेवा सेंटर्स पर नए राशन कार्ड्स के लिए अवाम का हुजूम। मजलिसी अराकीन असेंबली ने मज़कूरा सेंटर्स का दौरा करते हुए लिया जायजा। शहर हैदराबाद की पुरअमन फिजा को नुकसान पहुंचाने की मजमूम कोशिश। तप्पा चबूतरा इलाके की मंदिर में नामालूम अफराद ने फेंका गोश्त का टुकड़ा। पुलिस कर रही है मुश्तबा अफराद की तलाश। अवाम को अमन बरकरार रखने की अपील। तेलंगाना SIO की तालीम और नौजवानों की बहबूद पर तवज्जो मरकूज करने रियासती बजट में सिफारिशात। तेलंगाना के बजट का कम से कम 20% तालीम के लिए अलॉट करने का हुकूमत से मुतालबा। BRS MLC की कविता ने राहुल गांधी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, राहुल गांधी में वरंगल आने की नहीं है हिम्मत, उन्हें खदशा है कि लोग वादों के खिलाफ करेंगे एहतजाज। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।